हेलो दोस्तों, यूबी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर एनडीए नेट जीआरएफ पेपर 1 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इस पर हम लोग जो है डेली एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर पर डे आपका एक सेट होगा जिसमें आपका प्लस 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। और ये आपका मार्च 2023, ठीक है। तो मार्च महीने का आज हम सेट नंबर 7 करेंगे, ठीक है। और ये आपका जो है इसमें 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। और ये आपका जो एग्जाम आने वाला है जून 2023 में, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड नलाया तीरन स्किलिंग प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट। तो आपका बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 1 मिनट। आपका क्वेश्चन था विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च नलाया तीरन स्किलिंग प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए, ये आपका प्लेलिस्ट है यूबी एकेडमी का, जहाँ पर आपको और भी जो है कोई वीडियोस मिल जाएंगे पेपर 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर आपका टोटल 5000 प्लस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 50 प्लस वीडियो इसमें है, ठीक है। और तो ये आपके यूपी एकेडमी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आपका क्वेश्चन 1 का एक्सप्लेनेशन था, द तमिलनाडु गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च नान मुदलबन। आई एम द फर्स्ट अंडर दिस प्रोग्राम। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज नाउ लॉन्च्ड नलाया थीरन टुमारो स्टेबिलिटी, ठीक है। In this program, 50,000 college students will train with the knowledge in computer science, electronics and IT domain, scaling them on problem solving using technology, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका एक्सप्लेनेशन है, द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज created the Nalaya Kiran program to help the industry get skilled students. This multi-agency program has been co-created by NASCOM, National Association of Software and Service Companies, ICT Academy and Skill Development Corporation. This will help the companies to get a skilled workforce, ठीक है। According to आपका क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग NEF BNEF report titled Financing India's 2030 Renewable Ambition, published in association with the Power Foundation of India, estimates a requirement of dash over the next 8 years just to meet the solar and wind capacity target. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, $223 बिलियन, ठीक है, रिक्वायरमेंट होगा। इंडिया वाज नॉन इंडिया वाज नॉन फॉसिल फ्यूल पावर सोर्सेज टू प्रोवाइड हाफ ऑफ इट्स electricity supply by 2030. To achieve this target, India needs to massively scale up funding for renewables. At COP26 in November 2021, Prime Minister Narendra Modi announced India plans to reduce emission intensity by more than 45% by 2030. ठीक है, below 2005 level. To achieve this target, the Prime Minister called for increasing non-fossil power capacity to 500 gigawatt. The Prime Minister also announced a net zero by 2020 target. ठीक है। Class 3 DAS has launched an online portal to simplify the process of recognition of teacher education programs in higher education institution. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT, ठीक है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ टीचर education programs in higher education institution. Founded in 1995, headquartered New Delhi, and NCT, National Council for Teacher Education, is a statutory body of the Government of India. तो जो 4 आपका है AHEGOL। तो AHEGOL a subsidiary of Adani Green Energy Limited AGL has commissioned a 290 megawatt wind solar hybrid power plant in। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, ठीक है। तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर कुमार लिमिटेड है सब्सिडी ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज कमीशन 390 megawatt
wind solar hybrid power plant in Rajasthan. This plant in Jaisalmer is the first ever wind and solar hybrid power generation plant in India. Adani Green Energy now has the Adani Green Energy now has 5.8 gigawatt of operational capacity. The plant will be India's first wind and solar hybrid power generation plant. ठीक है. AGL तो AGL total renewable portfolio of 20.4 gigawatt, well on track to meet its vision of 45 gigawatt capacity by 2030. आपका मोर पॉइंट इसमें क्या है? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ACCIJ, कंपनी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड renewable energy, government of India, established to facilitate the implementation of the national solar mission NSM to promote solar energy in India. And ACCI Solar Energy Corporation of India Limited was founded in 2011. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज वर्किंग ऑन बिल्डिंग 10 हायर पावर प्रोजेक्ट टोटलिंग 6.5 गीगावाट इन डैश टू फुली यूटिलाइज इट्स शेयर ऑफ वाटर अंडर द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, डैश हैज वॉन द 2022 वनगारी Mathi Forest Champion awarded recognition of her outstanding contribution to preserving forest and improving the lives of people who depend on them. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेसियल कैमरून एक्टिविस्ट. ठीक है. तो इसका मतलब आपका होता है, ये आपका आंसर है. ठीक, राइट. इसका मतलब होता है कैमरून एक्टिविस्ट सेसिल जेवेट. ठीक है. द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट CPF, which is chaired by the Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO. The award was conferred. The awards was conferred at a ceremony during 15th World Forestry Congress in Seoul, the Republic of Korea. The Collaborative Partnership on Forest CPF launched the first Wangari Maathai Award in 2012 to honor the memory of Kenyan Nobel laureate Wangari Maathai. The Forest Champions Award recognized inspiring individuals who have helped preserve, restore, and sustainably manage forest. The sixth Wangari Maathai Award ceremony was hosted by the Korea Forest Service. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA launched the 8th edition of स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन 2.0 विद द थीम ऑफ. तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट टू वेल्थ. तो वेस्ट टू वेल्थ होगा. ठीक है. तो मनोज जोशी, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉन्च द 8th edition of स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 under the Swachh Bharat Mission 2.0, a flagship scheme of Prime Minister Narendra Modi to make the country garbage free. This year the survey is observing the theme of waste to wealth. Swachh Sarvekshan has emerged as the largest urban sanitation survey in the world. The survey would give priority to the principle of rupees 3 years to reduce, recycle and reuse. The Prime Minister launched the Swachh Bharat Mission Urban 2.0 on 1st October 2021 with a vision of carbon-free cities. ठीक है. The journey that started in 2016. What is the theme of biodiversity day 2022? तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है. ठीक है. तो व्हाट इज द थीम ऑफ बायोडाइवर्सिटी डे 2022? तो ऑप्शन नंबर डी, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ. इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22nd May every year to increase awareness and understanding of the issues of biodiversity. So biodiversity is all the different kinds of life you will find in one area, the variety of animals, plants, fungi and even microorganisms. ठीक है. Like bacteria that make up our natural world. The Convention on Biological Diversity, or known informally as the Biodiversity Convention, in a multilateral treaty. ठीक है. The convention was opened for signature at the Earth Summit in Rio de Janeiro on 5th June 1992 and entered into force on 29 December 2010. तो 2010 was also the International Year of Biodiversity. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज्यूर. The Azure Power has launched 90 megawatt solar power project in which state and it is the largest solar power project in the state. आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आसाम. ठीक है. तो इनॉग्रेटेड बाय हिमंता बिश्वा शर्मा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम.
The 90 megawatt capacity is spread uh, across 4 districts in the state: Udalguri, Kamrup, Nagaon and Chachar. ठीक है. Azure Power, solar powered company, headquartered in New Delhi. The company was founded in 2008 by entrepreneur Inderpreet Wadhwa and founded in 2008. ठीक है. Azure Power has a total capacity of over 7 gigawatt. Azure Power developed India's first utility scale. Azure Power has developed India's first utility scale solar project in 2009 in Avan, Punjab. A utility scale, the a utility scale solar project is usually defined defined as such if it produces 10 megawatts or more of energy. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मार्कॉम्स इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर विच इज द फर्स्ट स्टेट टू क्रॉस 10 गीगावाट सोलर एनर्जी. आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान. अकॉर्डिंग टू मार्कॉम्स इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर विच इज द फर्स्ट स्टेट टू क्रॉस 10 गीगावाट सोलर एनर्जी, रिसेंट राजस्थान. ठीक है. द स्टेट हैज ए टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ 32.5 गीगावाट. राजस्थान. तो राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 was issued in 2019 with the goal of achieving a 30 gigawatt solar power target by financial 2024-5. ठीक है. According to Marcom tracker, Rajasthan has over 16 gigawatt of solar project under development. Rajasthan has a total of 32.5 gigawatt of installed power capacity. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक थर्ड नंबर. अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय मैरकॉम्स कम्युनिकेशन इंडिया, इंडिया इंस्टॉल्ड डैश गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इन 2021. तो हियर गिवन 4 ऑप्शन, यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 10 गीगावाट. ठीक है. तो इंडिया इंस्टॉल्ड ए रिकॉर्ड 10 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर 2021, registering a year-on-year rise of 212% according to Marcom's India research. The country had made 3.2 gigawatt of solar capacity installation during 2020, the research firm said in the latest report. Cumulative solar, so cumulative solar installed capacity in India was approximately 49 gigawatt at the end of December 2021. The report titled Annual 2021 India Solar Market Update said India added a record 10 gigawatt of solar in 2021, the highest ever in a year. In 2021, Rajasthan led the capacity addition with 4.5 gigawatt of solar capacity installation, the report further said. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडिया एनर्जी फर्म डैश हैज सिक्योर्ड इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल सोलर ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्डर ऑफ 1 gigawatt फॉर अप्रॉक्स 5,500 करोड़ फ्रॉम सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड. आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. तो ऑप्शन नंबर ए टाटा पावर सोलर. ठीक है. इंडिया एनर्जी फर्म टाटा पावर सोलर हैज सिक्योर्ड इंडिया लार्जेस्ट सिंगल सोलर ईपीसी प्रोक्योरमेंट इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्डर ऑफ 1 gigawatt फॉर अप्रॉक्स 5,500 करोड़ फ्रॉम सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड. 1 gigawatt. So 1 gigawatt solar facility will be built in the India state of Rajasthan on a site covering more than 5,000 acres of land. It will be developed under the Ministry of New and Renewable Energies Central Public Sector Undertaking Scheme within a span of 24 months. Once completed, the project will have the capacity to generate around 2,500 million units of electricity. The EPC engineering procurement and construction order was designed to support the India's government Make in India initiative. In a separate development, Tata Power subsidiary Tata Power Renewable Energy has commissioned a 120 megawatt solar power project in Misaka, Gujarat. ठीक है. मिसाका गुजरात. Tata Power Solar secures India's largest solar EPC engineering procurement and construction order of 1 gigawatt worth 5,500 crore from Satlaj Jal Vidyut Nigam Limited. Make in India cells and modules will be used in the project. ठीक है. This project aims at reducing around 22,87,128 kg of carbon emission and is expected to generate around 2,500 million units annually. ठीक है. Tata Power Solar System Limited, solar energy company founded in 1989. In February 2017, Tata Power Solar became the first Indian company to see power 1 gigawatt solar modules worldwide. Satlaj Jal Vidyut Nigam, better known as SJVN, is an Indian public sector undertaking
involved in hydroelectric power generation and transmission. Headquarters Shimla, Himachal Pradesh, and it was founded in 1998. ठीक है, 1988. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, India and dash into a memorandum of understanding on wildlife conservation and sustainable biodiversity utilization for the restoration of cheetah into the historical range in India. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है रिपब्लिक ऑफ नामीबिया. तो इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ नामीबिया इनटू ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल biodiversity utilization for the restoration of cheetah into the historical range in India. The signing of the MOU took place. The signing of the MOU took place between Vice President of Namibia, Nangola Mumba, and Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Bhupender Yadav. Which state has topped the India's Innovation Index 2022? तो आपको बताना इसका राइट आंसर है. तो ऑप्शन में सी कर्नाटका. ठीक है. The third edition of India's Innovation Index 2022 was raised by Niti Aayog Vice Chairman Suman Beri in the presence of Niti Aayog member Dr. V.K. Saraswat, Senior Advisor Neeraj Sinha, and Niti Aayog CEO Parmeshwaran Iyer, and Institute for Competitiveness Chairman Dr. Amit Kapoor at Niti Bhavan in New Delhi. ठीक है. The state and the union territories have been divided into 7 major states, 10 northeastern and hill states, and 9 union territories and cities state for effectively comparing their performance. ठीक है. यूटी एंड सिटी स्टेट कैटेगरी में पहला स्थान आपका चंडीगढ़ का, सेकंड आपका दिल्ली का, और थर्ड आपका अंडमान निकोबार आइलैंड का. ठीक है. तो कर्नाटका हैज टॉप्ड नीति आयोग इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स 2022 among major states, and Chandigarh has top among UTs and city state and union territories. Manipur has top. तो आपका ये गलत है, ये आपका यूटी नहीं है, मणिपुर. ठीक है. तो ये आपका स्मॉल स्टेट. तो स्मॉल स्टेट में आपका जो है मणिपुर हैज टॉप एमंग नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट. ठीक है. नेक्स्ट आपका द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ competitiveness. It is a comprehensive tool for evaluation and development of the country's innovation ecosystem. The release of the third edition of the index, the first and the second edition were launched in October 2019 and January 2021. ठीक है. Global Innovation Index 2021 to India's Global Innovation Index ranking has improved from 81 in 2015 to 46 now. In 2015, India was at number 81 in this ranking, 60th position in 2017. ठीक है. Global Innovation Index 2021. The top 5 countries in the ranking are rank 1 US, rank 2 United Kingdom, rank 3 Germany, rank 4 Sweden, and rank 5 France. ठीक है. नीति आयोग तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपका इसका फुल फॉर्म है. इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 2015 में, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7 नंबर. Which airport is being built as the first carbon neutral airport in India under the Airports Authority of India (AAI)? So which airport is being built as the first carbon neutral airport in India under the Airports Authority of India? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन में सी ले एयरपोर्ट. ठीक है. तो इट इज एस्टिमेटेड दैट 900 tons of carbon emission per year will be reduced after adopting the geothermal system at the Leh airport terminal building project. ठीक है. which Indian university has topped in the Times Higher Education the Impact Ranking 2022? तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमृता विश्वा विद्यापीठ. ठीक है. द टाइम्स हायर एजुकेशन has released the 2022 edition of its impact ranking. 8 universities from India are placed in the top 300 universities in the world. The ranking is topped by Western Sydney University, Australia, followed by Arizona State. So Arizona State University, the US, and Western University, Canada. ठीक है. This year, a record 1,524 institutions from 110 countries participated in the country. Australia's Western Sydney University has secured the top position globally in the world overall ranking. ठीक है. And India is the joint fourth most represented nation across the ranking.
with 64 universities, featuring total the same number as Turkey. ठीक है. In South Asia, India's breakthrough into the world top 50 with Amrita Viswa Vidyapith claiming 41st place in the overall table and 8th place from ADG 3 good health and well-being and ADG 5 gender equality. Lovely Professional University. So that's Lovely Professional University makes the top 100 at joint 24th place in the overall table and in 6th for ADG 7 affordable and clean energy. ठीक है. Calcutta University. So Calcutta University has been ranked first among all the central and state-aided public university in the country by Times Higher Education Impact Ranking 2022. Calcutta University grabbed 14th position globally in the direct work and economic growth goal subcategory. ठीक है. OP Jindal Global University has also featured in 600 to 800 band. The university has achieved a score of 60.3 out of 100. ठीक है. Sulini, तो Sulini University of Biotechnology and Management Science is second in the world for SDG 7 affordable and clean energy and sixth for SDG 6 clean water and sanitation, while KIT University is ranked 8 for SDG 10 reduce inequalities. ठीक है. The impact ranking claim the impact ranking claimed to be world's only ranking measuring universities contribution to the United Nations Sustainable Development Goal (ADG). ठीक है. Progress is measured. So progress is measured through each of the individuals. 17 SDGs. Australia's Western Sydney. So Australia's Western Sydney University has also topped the table for SDG 6 clean water and sanitation and ranked second in SDG 12 responsible consumption and production. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है as per Swachh Sarvekshan Award 2022, which is the cleanest state in India with having more than 100 urban local bodies. तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़. ठीक है. स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2022 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज लॉन्च्ड स्वच्छ सर्वेक्षण 2022. In 2022 स्वच्छ सर्वेक्षण स्टेट rankings have been announced by former President Ramnath Kovind on 20th November 2021. Swachh Sarvekshan focuses on garbage-free and open defecation-free cities. Swachh Sarvekshan is an annual survey of cleanliness, hygiene and sanitation in cities and towns across India. It was launched as part of Swachh Bharat Abhiyan, which aimed to make India clean and free of open defecation. The first survey was undertaken in 2016 and covered 73 cities. It was said to be the largest cleanliness survey in the world. In 2022, it covered 4,320 cities. The survey was completed in 28 days. ठीक है. Former President Ramnath Kovind crowns Indore in Madhya Pradesh with the Swachhta Ka Taj by former President Ramnath Kovind at the Swachh Amrit Mahotsav function organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs at Vigyan Bhavan in Delhi. The city has clinched India's cleanest city title for the fifth time in a row. Cities having more than 1 lakh population. Indore in Madhya Pradesh first position. Cities having less than 1 lakh population. Maharashtra Bhita city has ranked the cleanest city with less than 1 lakh population. A total of 4,320 cities were covered in Swachh Sarvekshan 2022, the sixth edition of the survey, making it the world's largest urban cleanliness survey. States having more than 100 ULB in the latest edition, Chhattisgarh has been ranked as the cleanest state in the country in terms of cleanliness state. The second position in the cleanliness state category of the Swachh Sarvekshan Award 2022 was secured by Maharashtra, followed by Madhya Pradesh, Gujarat, and Andhra Pradesh. These states have more than 100 urban local bodies. ठीक है. A state having less than 100 urban local bodies in the category of a state with less than 100 urban local bodies, Jharkhand achieved first, followed by Haryana and Goa. India's cleanliness India cleanliness district ranking. So district wise, आपका सूरत was ranked the cleanest district, followed by Indore and New Delhi. Cleanliness Ganga towns ranking. तो आपका cleanest Ganga town ranking कौन है? तो Prime Minister Narendra Modi constituency Varanasi was adjudged the cleanest Ganga town, while Bihar's Munger and Patna clinched second and third spot. Gujarat Ahmedabad was conferred with Swachh Sarvekshan Award for being the country's cleanest cantonment. ठीक है. रैंकिंग अंडर गार्बेज फ्री सिटी कैटेगरी. तो आपका जो गार्बेज फ्री सिटी कैटेगरी में पहला रैंक इसका है तो उत्तर प्रदेश नोएडा
तो उत्तर प्रदेश नोएडा grabbed 2 awards under the garbage free city category and also emerged as the country's cleanest medium city in the category of 3 to 10 lakh population. Cleanest small city ranking, तो cleanest small city ranking, तो New Delhi Municipal Corporation ranked first in the country's cleanest small city category of 1 to 3 lakh population, while Madhya Pradesh Hoshangabad achieved the title of cleanest fastest mover small city. ठीक है. A star rating protocol of garbage free cities, a smart category. So Surat and Vijayawada also received 5-star certification and under star rating protocol of garbage free cities, a smart framework introduced in 2018 by Ministry of Housing Urban Affairs to holistically evaluate cities across waste management parameters. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the theme of World Press Freedom Day 2022? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो ऑप्शन है सी, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज. ठीक है. तो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2022? तो जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज. ठीक है. और ये आपका जो है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एनुअली जो है 3 मई को आपका जो पर ईयर आपको जो ये मनाया जाता है. ठीक है. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? तो आपको बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2022 में भारत का रैंक क्या था. तो ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन नंबर बी 150. ठीक है. तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF हैज रिलीज द 20th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022. India's ranking in the India's ranking in the index has fallen down to 150th position from last year 142nd rank. ठीक है. नॉर्वे फर्स्ट, डेनमार्क सेकंड, स्वीडन थर्ड, इस्टोनिया फोर्थ एंड फिनलैंड फिफ्थ grabbed the top position, while North Korea remained at the bottom of the list of 180 countries and territories. ठीक है. Who has been appointed to a high-level expert group on the net zero emission commitment of non-entities, non-state entities. आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो ऑप्शन नंबर अनुनाभा घोष. ठीक है. तो द हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन द नेट जीरो इमिशन कमिटमेंट्स ऑफ नॉन स्टेट एंटिटीज वाज constituted on 31st March. Arunabha Ghosh, CEO of Delhi-based Council for Engineer, Energy, Environment and Water, has been appointed as a member of a high-level group constituted by United Nations Secretary General Antonio Guterres to bolster action against extreme global warming. ठीक है. Currently, it is mostly countries that have committed to a year by which they would be get net zero. India, for instance, has set 2070 target, and the US has committed to a 2050 date. ठीक है. The 16 member group will be led by Catherine McKenna, former Canadian Minister of Environment and Climate Change. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर. तो डैश हैज कमीशन ए 300 मेगावाट प्रोजेक्ट इन धोलेरा गुजरात. इट इज इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम. तो आपको ये कहाँ पर किया गया, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर. तो किसके द्वारा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज कमीशन ए 300 मेगावाट प्रोजेक्ट इन धोलेरा गुजरात. ठीक है. टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, a wholly owned subsidiary of Tata Power, has commissioned a 300 megawatt project in Dholera, Gujarat, and it is India's largest single axis solar tracker system. ठीक है. The project generates 774 million units of renewable energy annually. Along with this, it reduces approximately 7,04,340 metric ton per year of carbon emission. With the addition of 300 megawatt, the renewables capacity in operation for Tata Power will now be 3,400 megawatt, with 2,468 megawatt of solar and 932 megawatt of wind. Tata Power's total renewable capacity is 5,020 megawatt, including 1,620 megawatt of renewable projects under various stage of implementation. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मास्कोट हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक मैनेजमेंट. आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा.
तो विच मास्कोट हैज बीन लॉन्च रिसेंटली फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक मैनेजमेंट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्राकृति। ठीक है, प्राकृति आपका राइट आंसर है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव द मास्कोट प्राकृति was launched to raise public awareness about a small changes that can be made to our lifestyle for a better environment. क्वेश्चन नंबर 2 है विच प्लेटफॉर्म हैज ज्वाइंट द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इंडिया टू सपोर्ट द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी आर्या डॉट ए जी। तो विच प्लेटफॉर्म हैज ज्वाइंट? तो आर्या डॉट ए जी। ठीक है, तो आर्या डॉट ए जी एंड इंटीग्रेटेड ग्रेन कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपका क्वेश्चन थर्ड है एज पर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022 विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी secured the first rank from India in engineering and technology subject? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आईआईटी बॉम्बे विथ 65th रैंक। ठीक है, तो क्यूएस तो कैक्वरली साइमन रिलीज द 12th एडिशन ऑफ द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022। द क्यूएस वर्ल्ड the QS World University Ranking by Subject 2022 cover a total of 51 discipline grouped into a 5 broad subject area. पहला आपका आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, सेकंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, फोर्थ नेचुरल साइंसेज, फिफ्थ सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप इंस्टीट्यूट अंडर ईच कैटेगरी। तो टॉप इंस्टीट्यूट अंडर ईच कैटेगरी, तो कैटेगरी आपका इधर है, यहाँ पर टॉप इंस्टीट्यूट रैंक 1। ठीक है, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैसाचुसेट्स। तो आपका आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहला है। ठीक है, और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपका एमआईटी पहला है यूएसए का। ठीक है, और लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का ये पहला रैंक पर है। ठीक है, और आपका जो नेचुरल साइंस पे जो आपका पहला रैंक पर इंस्टीट्यूट है वो आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी यूएसए, एंड सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए पहले रैंक पर है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे रैंक 65th एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली रैंक 72 आर द ओनली इंडियन institute to be featured among the top 100 ranks under the engineering and technology category. IIT Bombay has, तो IIT Bombay has scored 79.9 and IIT Delhi has scored 78.9. ठीक है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू रैंक 188, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो 188 सॉरी, तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया से नंबर 1 आईआईटी बॉम्बे 65th रैंक पर, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में तो आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली आपका 204 रैंक है। ठीक है, नेचुरल साइंस में आपका आईआईसी बेंगलुरु है 103rd रैंक है, एंड आपका सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में तो सोशल साइंस मैनेजमेंट में आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है 195th रैंक है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर हैज बीन नेम्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज फॉर स्टडिंग 19 सब्जेक्ट इन द डोमेन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आईआईटी खड़गपुर रैंक 101 इन द वर्ल्ड एंड थर्ड इन इंडिया। ठीक है, टॉप 3, तो टॉप 3 क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, तो टॉप 3 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, तो आपका पहला है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी, सेकंड आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एंड थर्ड आपका स्टैनफोर्ड, तो स्टैनफोर्ड एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ठीक है, तो ये आपका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो Maharashtra government approved a joint venture between state one Mahagenco and India's largest power generator NTPC, which will set up an ultra mega solar power park with a total generation capacity of, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2500 मेगावाट। ठीक है, महाराष्ट्र टू गेट मेगा सोलर पार्क विथ 2500 megawatt generation capacity, the Maharashtra State Power Generation Company Mahagenco and National Thermal Power Corporation NTPC Limited will form a joint venture to set up an ultra mega solar park in the state to generate 2500 megawatt green power. ठीक है, the 1727 crore project proposal kick started in 2020 was approved by the state cabinet presided over by former chief minister Uddhav Thackeray. Which state topped the Niti Aayog first in state energy and climate index
ACCI among largest state। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गुजरात। ठीक है, तो गुजरात ने टॉप किया। ठीक है, तो नीति आयोग launched the State Energy and Climate Index (ACCI). It is the first index that aims to track the effort made by state and UTs in the climate and energy sector. Based on the outcome of ACCI scores, state and the union territories have been categorized into three groups: front runners, achievers and aspirants। ठीक है, गुजरात टॉप द तो गुजरात टॉप द नीति आयोग फर्स्ट स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स ACCI among largest state, followed by Kerala and Punjab, while Jharkhand, Madhya Pradesh and Chhattisgarh indexed as the bottom three performers of the index। ठीक है, the state energy and climate index consists of 6 parameters and 27 key performance indicators. The state and UTs are categorized based on reference year 2020. The state energy and climate index ranks state and UTs on 6 parameters। तो पहला आपका जो है डिस्कॉम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज परफॉर्मेंस, सेकंड आपका एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, थर्ड आपका क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव एंड फोर्थ आपका एनर्जी एफिशिएंसी, फिफ्थ आपका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सिक्स्थ आपका न्यू इनिशिएटिव। ठीक है, among the smaller state, तो among the smaller state, Goa, Tripura and Manipur were the top performers, while Meghalaya, Nagaland and Arunachal Pradesh were at the bottom three states। Chandigarh, Delhi, तो Chandigarh, Delhi and Daman Diu are Dadra and Nagar Haveli emerged as the top three performers among UTs, while Andaman and Nicobar, Jammu and Kashmir, Lakshadweep were the bottom three performers। ठीक है, Punjab was ranked the best state on the DISCOM performance parameter among largest states, while Kerala emerged as the top performer in access, affordability and reliability category among largest states। Haryana was the best performer, so Haryana was the best performer on clean energy initiative among largest states, while Tamil Nadu emerged as the top performer in the energy efficiency category। ठीक है, ओवरऑल ACCI स्कोर तो 55.7 चंडीगढ़ हाईएस्ट स्कोर था, चंडीगढ़ था। ठीक है, तो आपका जो पैरामीटर था तो डिस्कॉम परफॉर्मेंस है आपका पंजाब है, आपका पहला नंबर पर 77.1 नंबर लाख है पंजाब। एक्सेस एंड तो एक्सेस अफोर्डेबिलिटी एंड रिलेटिव में आपका केरला है 67.3% लाख है। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव में आपका चंडीगढ़ है 69.2 नंबर लाख है, और एनर्जी एफिशिएंसी में 85.4 नंबर लाख है तमिलनाडु है, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में 62.5 नंबर लाख है, चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, और न्यू इनिशिएटिव में आपका त्रिपुरा 58.7 नंबर लाख है। ठीक है, तो टॉप थ्री परफॉर्मर तो लार्जेस्ट स्टेट में आपका गुजरात, केरला एंड पंजाब, स्मॉलर स्टेट में गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, और आपका यूटी में तो यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा दमन नगर हवेली। ठीक है, बॉटम थ्री परफॉर्मर तो लार्जेस्ट स्टेट में आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, स्मॉलर स्टेट में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज में अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर एंड लक्षद्वीप। पॉइंट टू मिनट, तो आपको ध्यान देने योग्य पॉइंट है। वाट आर इंडिया क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द COP26 Glasgow UK summit presented 5 nectar element Panchamrit to deal with climate change. India will reach its non-fossil installed electricity capacity to 500 gigawatt by 2030. India will meet 20% of its 50% of its electricity requirement from renewable energy by 2030, and India will reduce the total projected carbon emission by 1 billion tons from now onwards in 2030। ठीक है, by 2030 India will reduce the carbon intensity of its economy by less than 45%. By the year 2070 India will achieve the target of net zero। About Niti Aayog, तो नीति आयोग stand for National Institution for Transforming India, established in 2015, headquarter New Delhi, CEO Parmeshwaran Iyer, Vice Chairperson सुमन बेरी, प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा? तो इसका राइट कोड क्या होगा, आपको देख के बताना कोड। ठीक है, तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर डी 1 and 5। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा? तो आपका सेंसस, जनगणना एंड टैक्स रिकॉर्ड। ठीक है, तो secondary data refers to data that is collected by someone other than the primary user. It is a basically past data, and secondary data is the data that has already been collected through primary sources and made readily available for researchers to use for their own research। ठीक है, popular examples of secondary data include tax records and social security data, census data, electoral statistics,
health records, internet searches, books, journals, or other print media, other online data, website, government records, so information collected by government department like National Sample Survey, Organization Data or Election Commission of India, organizational record, so organizational records and data that was originally collected for other research purpose. ठीक है. So primary data, so primary data are collected by the investigator conducting the research. It refers to the first hand data gathered by the researcher himself. Primary data is a type of data that is collected by researcher directly from main sources through interviews, surveys, experiment, etc. Primary data. So primary data sources are autobiographies and memoirs, diaries, personal letters, interviews, surveys and fieldwork, photographs, drawings and poster surveys, observation, experiment, questionnaire, personal interview, etc. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम इन इन्फेंट इज मेनली कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, तो किसके प्रेजेंस में होता है. ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट इन वाटर. ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम आल्सो नोन एज methylomoglobinemia is a condition that causes a baby's skin to turn blue. The most common cause of blue baby syndrome is water contaminated with nitrates. After a baby drinks formula made with nitrate-rich water, the body converts the nitrates into nitrates, and these nitrates bind to the hemoglobin in the body, forming methamoglobin, which is unable to carry oxygen. Nitrates are most common. So nitrates are most common in drinking water in farming communities that use well water. ठीक है. The most common symptoms of blue baby syndrome is a blue discoloration of the skin around the mouth, hands and feet, and this is also known as cyanosis and is a sign that child or person is not getting enough oxygen. ठीक है. Some of the largest and the most successful digital libraries are, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3. तो सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल लाइब्रेरीज आर, तो प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, इंटरनेट आर्चिव एंड आपका ईबिप लियो. ठीक है, ये आपका राइट है. ठीक है, द इंटरनेट आर्चिव इज एन अमेरिकन डिजिटल लाइब्रेरी. इट प्रोवाइड फ्री पब्लिक एक्सेस टू कलेक्शन ऑफ डिजिटाइज मटेरियल इंक्लूडिंग वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, गेम्स, म्यूजिक, movies, videos, moving images and millions of books. As of 7 by 2022, the Internet Archive holds over 35 million books and texts. Launched in 1996. ठीक है. The Project Gutenberg, so PG was founded in 1971 by American writer Michael Steinhardt and in the oldest digital library. eBiblio is a digital library launched 1992. ठीक है. Next आपको क्वेश्चन है फर्स्ट MOOC massive open online courses offered in 2008 by Stephen Downes and George Siemens was dash. आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा. तो ऑप्शन नंबर 1 कनेक्टिविज्म एंड कलेक्टिव नॉलेज. ठीक है, द टर्म MOOC was coined to refer to a course developed by Stephen Downes and George Siemens entitled Connectivism and Collectivity Knowledge in 2008. ठीक है, arrange the following events that influence the development of the internet in reverse chronological order that is most from recent to oldest. ठीक है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो सबसे पहला आपका www created by AdSar, DNS implemented, TCP/IP implemented in ARPANET, ARPA established and first आपका होगा स्पुतनिक 1 लॉन्च. ठीक है, तो स्पुतनिक 1 लॉन्च. स्पुतनिक 1 was first artificial earth satellite. It was launched on 4th October 1957 by the Soviet Union. ARPA established. So ARPA established in late 1960. TCP/IP so implemented in ARPANET. The ARPANET Advanced Research Project Agency Network was first to implement TCP/IP protocol. Both technologies became the technical foundation of the Internet. The ARPANET was established by the Advanced Research Project Agency of the United States Department of Defense. DNS implemented. So DNS, the domain name system, is the phone book of the Internet. Human access information online through domain names like www.amazon.com and or flipkart.com. www created a CERN. So Tim Berners-Lee, a British scientist, invented the World Wide Web in 1918 while working at CERN. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस है. कल हमारा जो है मार्च महीने का स्टेट नंबर 8 होगा. ठीक है, तो आपका कल मार्च महीने का स्टेट नंबर 8 कल पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस है.
आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।